हेलो व नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यनादि, जहां हम बात करते हैं धर्म परंपरा ग्रहों की सच्ची कहानी की। आज का विषय बेहद खास है क्योंकि ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि जीवन का नव जागरण है। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी की, वो दिन जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, पूरे ब्रह्मांड में शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अब आप जानिए कि कार्तिक महीने का महत्व आखिर क्या है। सनातन धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में कहा गया है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तो ब्रह्मांड की गति धीमी हो जाती है, और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को वो जागते हैं तो ब्रह्मांड में फिर से जीवन, प्रेम और सौभाग्य का संचार होता है। अब आप याद कर लो कि देवउठनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त आखिर क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 1 नवंबर सुबह 9:11 पर शुरू होगी और 2 नवंबर सुबह 7:31 पर समाप्त हो जाएगी। यानी पूजा व्रत का सर्वोत्तम समय 1 नवंबर का रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों देवउठनी के बाद क्यों खुलते हैं विवाह के रास्ते। कहते हैं जब विष्णु सोते हैं तो संसार ठहर जाता है, इसलिए चतुर्मास के दौरान कोई विवाह, गृह प्रवेश या शुभ कार्य होते ही नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु जागते हैं, विवाह और मंगल कार्यों के द्वार फिर से खुल जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। आपके घर में भी दादी, नानी, मम्मी, पापा ने तुलसी विवाह की शुरुआत भी कर दी होगी, जो कि भगवान विष्णु और तुलसी माता के मिलन का प्रतीक माना गया है। और इसी दिन से शादी ब्याह के शुभ मुहूर्त भी शुरू होते हैं। आपने अपनी दादी नानी से भी सुना होगा कि देवउठनी पर कुछ नियम होते हैं। जी हाँ, बहुत कड़े नियम होते हैं। शास्त्रों में लिखा है इस दिन कुछ कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए क्योंकि ये शुभ अशुभ फल भी दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि चावल का सेवन ना करें। कहते हैं देवउठनी के दिन चावल खाने से अलग जन्मे व्यक्ति को कीट योनि में जन्म लेना पड़ता है। दूसरा आता है कटु वाणी और क्रोध से बचें, ये दिन प्रेम और क्षमा का प्रतीक माना गया है। तीसरा आता है विवाद या झगड़े ना करें क्योंकि जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वो मन के भावों को देखते हैं, शब्दों को नहीं। देवउठनी एकादशी का रहस्य सीख हमें क्या समझाता है आखिर। देवउठनी सिर्फ पूजा का दिन नहीं बल्कि परीक्षा का दिन भी होता है। इस दिन हमारे विचार, कर्म तीनों की ऊर्जा बदलती है, और अगर आप प्रेम से, श्रद्धा से पूजा करें तो भगवान विष्णु स्वयं आपके जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। यही कारण है कि इस दिन विवाह योग, नौकरी के नए अवसर और सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। देवउठनी का उपाय और आशीर्वाद भी जान लो। इस दिन सुबह जल्दी उठो, स्नान के बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करो, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करो, सफेद या पीले फूल अर्पित करो और तुलसी के पास दीपक जलाओ। मान्यता है कि जो इस दिन माता तुलसी को दीप दान देता है उसके जीवन से विवाद, अवरोध और दरिद्रता दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, वो दिन जो जब भगवान विष्णु के साथ हमारे जीवन की भी नई शुरुआत होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल आर्यनादि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस देवउठनी एकादशी पर क्या संकल्प लेने जा रही हैं। और साथ साथ देवउठनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।